अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइफ की सबसे टॉक्सिक और डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फाइट करके नहीं बल्कि उन पर नाच कर जीता जा सकता है तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है ना, पर एग्जैक्टली यही कृष्ण जी ने कालिया नाग पर करके दिखाया और हमें सिखाया कि प्रॉब्लम को कॉन्कर करना और प्रॉब्लम से खुद कंट्रोल हो जाना दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं इस लीला के वो प्रैक्टिकल लेसन्स भगवत गीता के माध्यम से जो आपकी फियर, एंजाइटी और ओवरवेल्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण और कालिया नाग की लीला। कालिया एक बहुत जहरीला नाग था जिसने पूरी यमुना रस रानी को पॉइजन करके रख दिया था। लोग इतने ज्यादा डरे हुए थे कि पानी तक छूने की हिम्मत ना थी उनमें। ठीक उसी दौरान जब सब परेशान थे, डरे हुए थे, श्री कृष्ण बिना किसी हेसिटेशन के रिवर में जंप कर दिया और कालिया नाग के सिरों पर बांसुरी बजाते बजाते मस्त डांस करना शुरू कर दिया। और आपको पता है सबसे सरप्राइजिंग बात, श्री कृष्ण ने उसे मारा नहीं, इंस्टेड उसे ट्रांसफॉर्म और प्योरीफाई किया। चलिए जानते हैं What made कालिया नाग सरेंडर टू हिम। जिसे हम फिजिकल डिफीट समझ रहे थे वो एक स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक सरेंडर था। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की सुपीरियर डिवाइन पावर को एक्सेप्ट कर लिया था, अपने ईगो और एग्रेशन को पूरी तरीके से छोड़ दिया था और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी भी यमुना जी और वहाँ रहने वाले लोगों को कभी हार्म नहीं करेगा। ये लीला हमें सिखाती है फियरलेसनेस, मर्सी और ट्रू सरेंडर एक इंसान कैसे अचीव कर सकता है। अब देखते हैं कि कैसे ये लीला हमारे लाइफ से रिलेट करती है। अब सोचिए, कालिया का पॉइजन सिर्फ यमुना रस रानी के लिए नहीं था। हर एक का अपना कालिया है जो हमारे लाइफ में अहंकार, अटैचमेंट, लोभ, फियर या एंगर का रूप लेके आता है। ये वही पॉइजन है जो हमारे दिमाग और दिल दोनों को कंटामिनेट कर देता है और हमारे अंदर डर, स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है और हमारे लिए सिचुएशंस और वर्स कर देता है। यही वो मोमेंट है जहां भगवत गीता कम्स टू आवर रेस्क्यू। कृष्ण जी का डांस का मतलब सिर्फ कालिया पर फिजिकल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मैसेज था। फियर को फाइट करने की जगह उसके ऊपर कंट्रोल, सरेंडर करो और अपने अंदर करेज और फियरलेसनेस लाओ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फियरलेसनेस और सरेंडर थ्रू भगवत गीता लेंस। तो चैप्टर 2 श्लोक 56 में श्री कृष्ण कहते हैं, फियर तब आता है जब हम इनसे चिपक जाते हैं। ये वाली फीलिंग है जो हम एग्जाम्स में, ऑफिस प्रेशर में या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि डर, एंजाइटी और कंट्रोल का ऑब्सेशन। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन्हें इतनी टाइटली पकड़ लेते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। एक कांस्टेंट लूप में फंस जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। हम अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस हम बस व्हाई मी में ही उलझे रह जाते हैं। अब सोचिए जरा, अगर श्री कृष्ण बस यूं ही सोचते कि ये कालिया नाग क्यों आया, जहर क्यों फैलाया, सबको इतना तंग क्यों किया, तो क्या कभी गांव वाले इस प्रॉब्लम से निकल भी पाते? नहीं ना, उन्होंने एक्शन लिया। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्शन लेना। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति है और हमें बस करेक्ट एक्शन लेना है, अपने फियर और प्रॉब्लम्स को फेस करना है। फियरलेसनेस का मतलब सिर्फ ब्रेव होना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हम इनर पीस के साथ एक्शन करें, फियर से चिपकना बंद करें और सरेंडर के थ्रू अपने आप को फ्री करें। तो अब करते हैं सरेंडर की बात। दिस श्लोक इज वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स। तो भगवत गीता चैप्टर 18 में सरेंडर का अर्थ है मन, बुद्धि, भावनाएं और अपने कर्म का परिणाम भगवान को सौंपना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप
अपने मटेरियल ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही छोड़ दें। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति कर्तव्य निभाते हुए भी मुझ पर सरेंडर कर सकता है। जैसे कि एक्सटर्नल ड्यूटीज हमेशा कंटिन्यू रखना, जैसे परिवार का पालन, काम, समाज सेवा एक्सेट्रा। सेकंड, इंटरनल सरेंडर, आपकी जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आपका मन, विचार और फल की चिंता भगवान को सौंप देने से सब हल्का लगने लगता है। जब कालिया ने सरेंडर किया, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। हम भी जब लाइफ के टॉक्सिक सिचुएशंस में श्री कृष्ण के सामने सरेंडर करते हैं, तब मिरेकल स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी स्ट्रेस हो रहा हो, अपनी आंखें बंद करिएगा और सोचिएगा ज़रा, क्या ये प्रॉब्लम मेरे कंट्रोल में है? और अगर नहीं तो उसे बस श्री कृष्ण के पैरों में सौंप दीजिएगा। तो आज की वीडियो से हमने क्या सीखा? सबसे पहला, फेस योर फियर्स विथ करेज, जैसे कृष्ण जी ने कालिया को फेस किया था। सेकंड, सरेंडर टू कृष्ण जी, कंट्रोल नहीं, लेटिंग गो इज द सॉल्यूशन। एफर्ट्स कंटिन्यू रखना पर रिजल्ट्स उनको सौंप देना। थर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन इज मच बिगर देन डिस्ट्रक्शन। हर टॉक्सिक सिचुएशन एक लेसन लेके ही आता है, तो आप उस लेसन पे ध्यान दीजिए, ना कि वाई मी पे। फोर्थ, प्योरीफाई, डोंट जस्ट एलिमिनेट। कृष्ण जी हमेशा स्मार्ट सॉल्यूशंस ही देते हैं। और हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि लाइफ का पॉइजन हमेशा फियर, एंगर, ईगो या नेगेटिविटी से नहीं आता। कभी कभी वो हमारे खुद के थॉट्स और खुद के ओवर थिंकिंग से भी आता है। और जैसे कृष्ण जी ने कालिया को डांस से प्योरीफाई किया, हम भी अपने आप को मेडिटेशन, सरेंडर और डिवाइन एक्शन से अपने कालिया को प्योरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी लाइफ में कालिया क्या है? फियर, एंगर, कोई टॉक्सिक पर्सन या फिर कोई हैबिट? नेक्स्ट टाइम जब भी वो सामने आए, उस पर अटैक मत करो, उसे अवॉइड मत करो, उसे फाइट मत करो। सरेंडर, एक्ट विथ करेज एंड अलाउ कृष्ण जी टू प्योरीफाई इट। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कालिया कौन सा है और कैसे कृष्ण जी की टीचिंग्स उसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। मैं कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका साथ ही हमारी शक्ति है। राधे राधे।